संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभूषण आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया की, कलिमल हरणी विषय रस पीगी, कलिमल हरणी विषय रस पीगी। सुभग सिंगारे मुक्ति जुबती की, सुभग सिंगारे मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात माते सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिया बीगी। आरती श्री रामायण जी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयालवेन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। मंदारमाला कुरतालगाय, कपालमाला गीतशेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, 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 त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री राम, श्री राम। सभी लोग सबसे पहले भगवान का अच्छे से जयकारा लगाएंगे मेरे साथ। बोलिए सियावर सीता रामचंद्र भगवान की, श्री राम लला सरकार की, श्री हनुमान जी स्वामी महाराज
श्री भोले बाबा की, श्री पार्वती मैया की, जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो श्री राधा रानी सरकार की, श्री चिटाही धाम की। जय हो। आइए हेलो सर्वप्रथम कथा में प्रवेश करने से पहले हम सभी पहले व्यवस्थित रूप से बैठ जाएंगे और अपने अपने नेत्रों को बंद करके भगवान की सुंदर छवि को हृदय में बसाकर भगवान का आह्वान करेंगे। मीठी मीठी तालियों के साथ करेंगे। वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासारूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम् सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयां नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते चन्द्रः सर्वत्र वन्दते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम सभी मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान का आह्वान करते हैं और साथ में संकीर्तन करते हैं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, 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 मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। हाँ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, खट खट वंशी वाले गोकुल की राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा नंदलाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा नंदलाल तरस रहे नैना, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, 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 मेरो 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 मुरली मनोहर नंदलाला। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, जय हो, श्री हनुमान जी स्वामी महाराज की, जय हो, श्री राधे कृष्ण भगवान की। जय हो। सर्वप्रथम मैं अपने असंख्य प्राणों के आराध्य प्रभु श्री सीता रामचंद्र भगवान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ और अपने जीवन की संपूर्ण कथाएं, अपना संपूर्ण जीवन श्री रघुनाथ जी के चरणों में पूर्णतः समर्पित करती हूँ। जगत गुरु पिता, जगत गुरु माता श्री भोले बाबा, माता पार्वती के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरे श्री सीता रामचंद्र भगवान जी के परम भक्त, परम सेवक श्री हनुमान जी स्वामी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। आइए बजरंगी विराजिए, परम पूज्य पादनी बाबा तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री मानस जी भगवान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। श्री राम कथा के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। हमारे श्री राम कथा के जो मुख्य आयोजक हैं, हमारे धनबाद के माननीय सांसद महोदय जी श्री ढुल्लू महतो जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री देवी जी को कोटि कोटि वंदन है, बहुत बहुत हृदय से आभार है। हमारे बागमारा के विधायक जी श्री शत्रुघ्न महतो जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती डोली देवी जी को कोटि कोटि वंदन है, अभिनंदन है। आपके ही प्रयास से श्री राम कथा का सुंदर आयोजन किया गया है और आपके ही प्रयास से कहते हैं कि भगवान ही माध्यम बनाते हैं कथा के लिए, और रघुनाथ जी ने ही हमारे श्री सांसद महोदय जी और श्री
विधायक महोदय जी को एक माध्यम बनाया है श्री राम कथा का आयोजन कराने के लिए। इसके लिए आप सबसे पहले मीठी मीठी तालियां अवश्य बजाइएगा। हमारे श्री राम कथा में हमारी जो सहयोगी वादक तीन भैया हैं, आप सभी को बहुत बहुत वंदन है। हमारे आचार्य जी और मंदिर के पुरोहित जी, आपको बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। हमारे जितने भी श्रोतागण आज उपस्थित हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। आपको हम एक बात बताएं, भगवान श्री राम की जो कथा है ये आप अपने मन से नहीं सुनते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बड़ा काम निकाल के अपना आ रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए, तो आप इस गलत फहमी से थोड़ा दूर हो जाइए। भगवान की कथा वही श्रवण कर सकता है जिसे भगवान चुनते हैं। जिसे राम जी चुनते हैं वही कथा श्रवण कर सकता है। और आपको हम बताएं, कथा प्रारंभ करने से पहले ही हम आपको बता देते हैं कि श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से श्रोता होते हैं? एक तो श्रोता होते हैं, दूसरे सोता होते हैं और तीसरे सरोता होते हैं। तीनों का मतलब पता है आप लोगों को? हाँ या नहीं? देखिए, 7 दिन आप लोगों को बिल्कुल प्रिपेयर होके आना है कि अगर हम कुछ पूछें तो हाँ या नहीं में सर हिला देना है। पता है तो हाँ बोल देना है, नहीं पता है तो नहीं बोल देना है। कथा में तभी आनंद आएगा, वरना हम अपनी राम कथा कह के चले गए, आपको कुछ पता ही नहीं चला, तो फिर क्या मतलब, आनंद नहीं आएगा। तो ये 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। अब इन श्रोताओं का वर्णन हम आपके सम्मुख करेंगे। अब आप लोग देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। पहला होता है श्रोता, जो पूर्णतः हृदय से कान लगा के भगवान की कथा सुनता है, वो होता है श्रोता। इस श्रोता की कैटेगरी में हमारी कथा चल रही थी। मध्य प्रदेश में शिवनी है, एक जिला है शिवनी, वहां एक बाबा आते थे, 80-85 साल के थे वो। सोचिए, हमारी जहां जहां शिवनी में कथा हुई है वहां वहां वो कथा श्रवण करने आते थे। एक बार तो उनके गांव के निकट ही हमारी कथा हुई, तो वो 5 से 6 किलोमीटर सोचिए साइकिल चला के आते थे मेरी कथा सुनने। तो श्रोता ऐसा होता है कि यहां से जाने के बाद आपसे कोई पूछे कि आज कथा में क्या सुने हैं, तो आप शुरू से लेकर अंत तक बता देंगे कि आज हमने ये सुना है कथा में। ये होता है श्रोता। सोता, सोता बताइए कैसे होते हैं? आज दोपहर में नींद पूरी नहीं हुई, चलो कथा में 1-2 नींद मार लेंगे, ये होते हैं सोता। बैठे हुए हैं, झूम रहे हैं, यही होते हैं सोता। इनको कथा से ज्यादा मतलब नहीं होता है। और तीसरे कौन होते हैं? सरोता। सरोता का मतलब समझते हैं? आपकी तरफ सुपारी काटने का कार्य क्या करता है? सरोता करता है ना। कई लोग ऐसे होते हैं कि बैठ जाएंगे सुपारी काटते हुए, अरे टेंट अच्छा नहीं लगा है, माइक थोड़ा और अच्छा हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो उनका कार्य सिर्फ सरोता से सुपारी काटते हुए अवगुण निकालना है, कथा से कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या बनना है? श्रोता बनना है। और हम आपको यकीन के साथ कह रहे हैं कि 15 तारीख तक में आप भगवान राम के धुन में मगन ना हो गए तो कहिएगा। बस आपको श्रोता बन के श्रवण करना है। और अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं, तो ये भगवान राम की विशेष कृपा है। और हम तो अपने आप को इतने बड़े सौभाग्यशाली बोलते हैं कि भगवान राम ने हमारे विधायक जी को माध्यम बना के हमें यहाँ बुलवा लिया। हम तो बहुत बड़े भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं। और जब से मंदिर हमने देखा है ना, अब क्या बोले, हमारे हृदय में ये बस गया है। आज विधायक जी से हम कह रहे थे कि 1 साल बाद ये जो अपने यहाँ यज्ञ होता है तो हमें भी बुलाया जाएगा। बुलाया इसलिए जाएगा क्योंकि
हमारे हृदय में बस गया है। भगवान की कथा तो वो है कि बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर सा कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाही, मतलब भगवान राम की कथा सुनने के बाद अगर जो ये कह दे कि अरे हम तो बिल्कुल तृप्त हो गए, पेट भर गया सुन के, तो आप ये समझ जाइएगा कि रस विशेष जाना तिन नाही। उसने हमें भगवान की कथा का रस जाना ही नहीं है। तृप्ति कब मिलती है? जब हमें बहुत भूख लगी हो और हमने भोजन कर लिया, बिल्कुल पेट भर गया, तब हम कहते हैं हाँ, तृप्ति मिल गई, कहते हैं ना। लेकिन कथा में कभी तृप्ति नहीं मिलती है। कथा को बार बार सुनने की इच्छा हो, बार बार सुनकर हृदय भर आए, वो है राम कथा। और इसीलिए बाबा कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने भगवान राम की कथा को अपने कानों से नहीं सुना है, जिसके कान में भगवान राम की कथा नहीं गई है, उसके कान कैसे हैं? श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। मतलब सांप का बिल देखें आप लोग, जिसमें सांप रहता है, बिल कितना जहरीला होता होगा। उसी प्रकार से बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके कान में भगवान के राम की कथा नहीं है, उसका कान सांप के बिल के समान है। जितना हो सके भगवान की कथा का श्रवण करिए, यही जीवन है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये जो कलयुग में, जिस कलिकाल में हम जी रहे हैं ना, इसमें सबसे सुंदर बात यही है कि आपको कोई जप तप नहीं करना है, आपको सिर्फ भगवान का नाम लेना है, इसके सिवा आपको कुछ नहीं करना। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है, हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं महाराज। माताएं बहनें तो कहेंगे घर का काम करें कि भगवान का नाम लें। घर का काम भी तो बहुत सारा होता है। आपको हम बता दें एक बार कि भगवान जितना गृहस्थ जो जीवन जी रहे हैं उनसे जितना प्रेम करते हैं, उतना किसी वैरागी से प्रेम नहीं करते। वैरागी तो भगवान के लिए समर्पित ही है, लेकिन जो गृहस्थ जीवन जी रहा है, काम करते हुए, अपना कर्म करते हुए भगवान को भी निरंतर याद करता रहता है, तो भगवान उसके सामने ऐसे मुंह फैला के बैठे रहते हैं। इसीलिए कभी ये नहीं बोलना है कि हमारे पास समय ही नहीं है। जब हो, जब समय मिले तब कहिए। क्या कहना है? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वहीं विधि रहिए। हम सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वहीं विधि रहिए। कितना सुंदर भाव है। कितने लोगों को ये भजन आता है? हाथ उठा के बताएंगे। सबको आता है।
तो मुंह बंद करके नहीं रखना है किसी को भी, सबको हमारे साथ गाना है। भगवान के नाम का आनंद हम ही बस क्यों लें, सबको लेना है ना। कथा इसीलिए सुनने आया ना कि भगवान का नाम लेना है। चलिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अब देखिए क्या सुंदर भाव है। हम इधर उधर दूसरों पर निर्भर रहते हैं कि नहीं ये हमारा काम कर देगा वो कर देगा, लेकिन क्या कहते हैं इस भाव में, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनी हाथ में, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि अब हाथ उठा के। रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। अच्छा, आप लोग भी भगवान हैं, भगवान का नाम लेकर हमें बताइए सीताराम एक बार, ऐसे ही यहां तक आवाज आनी चाहिए। सीताराम सीता सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दुनिया छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता जोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आप सभी हाथ उठा के करताल बजाते हुए हमारे साथ गाएंगे, सीताराम सीताराम सीताराम। देखिए, आप लोगों को हम चेक भी करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम गा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ताली बजा के समझा रहे हैं कि हम भी गा रहे हैं, नहीं, हम बीच में चुप भी हो जाएंगे। सीताराम 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 चाहे विधि राखे राम वाहि विधि रहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम
जय। अच्छा, हमारा स्वर बढ़ेगा तभी आपका स्वर बढ़ेगा। श्री राम कथा के लिए बड़ा सुंदर कहा गया है कि राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। भगवान राम की जो कथा है वो चंद्रमा के किरणों के समान है, और वो जो किरण है उसका सेवन कौन करते रहते हैं? संत रूपी चकोर किया करते हैं। और परम पूज्य पाद जी ने तो रामचरित मानस में सारे वेद पुराण शास्त्रों का निचोड़ लाकर रख दिया है, और में जितना प्रभु श्री सीता रामचंद्र भगवान जी के प्रति प्रेम है वो सब मानस जी में है। जब अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग, बाबा तुलसीदास जी पहले संस्कृत में रामचरितमानस लिख रहे थे। सुबह बैठकर वो रामचरितमानस लिखे और रात में वो अक्षर लुप्त हो जाता था। 8 दिन लगातार ऐसा ही हुआ। एक दिन भोले बाबा स्वप्न में दर्शन देकर बोलते हैं कि अपनी भाषा में लिखो। तब बाबा तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में रामचरितमानस जी को लिखा। अब सबसे सुंदर बात यह है, अब हम प्रश्न पूछने वाले हैं आप सभी से। रामचरितमानस जब लिखकर पूरा हो गया तब वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर में रामचरितमानस रखा गया और मंदिर का पट बंद कर दिया गया। और सुबह होते ही जैसे ही मंदिर का पट खुलता है, रामचरितमानस में एक भोले बाबा हस्ताक्षर करते हैं। वही हस्ताक्षर है जिसका आज हम गान करते हैं। वो क्या है? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? अभी हम बोलेंगे तो सब बोलेंगे हम जानते हैं। रामचरितमानस जैसे ही लिखकर पूरा होता है, भोलेनाथ इसमें अपना हस्ताक्षर करते हैं। वो हस्ताक्षर है सत्यम शिवम सुंदरम। कितने लोगों को पता है? सबको पता है। भोलेनाथ ने इसमें हस्ताक्षर करके बताया है कि आपका जो रामचरितमानस है वो सामवेद के समान है। और बाबा ने फिर इसको लिखकर पूरा करके भगवान की शरण में समर्पित कर दिया। अब यहां पर रामचरितमानस में 5 वक्ता है और 5 श्रोता है। पहले वक्ता है कागभुसुंडी जी, जो कि पक्षीराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। दूसरे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि जी, जो भरद्वाज मुनि जी को कथा सुना रहे हैं। तीसरे हैं भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। और बाबा तुलसीदास जी जो कथा सुना रहे हैं वो पूरे संत महात्मा उसको सुन रहे हैं। अब देखिए, कथा हमें ये बताती है कि जब जब भक्त के जीवन में मोह आता है, मोह कैसा? अज्ञानता, तब तब भगवान अपनी माया रचते हैं और उसको अपने चंगुल में ले लेते हैं। पक्षीराज गरुड़ जी कौन है? बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपको देख नहीं रहे हैं, तो हम सबको देख रहे हैं। आप थोड़े से भी अव्यवस्थित होंगे तो हम भी अव्यवस्थित ही हो जाएंगे। इसलिए जब तक कथा चल रही है, ढंग से बैठ के कथा सुनना है। कागभुसुंडी जी कौन है? एक कौवा है। पक्षीराज गरुड़ जी कौन है? भगवान विष्णु के वाहन हैं। एक बार क्या होता है कि भगवान राम को मेघनाथ ने नागपाश से बांध दिया था। अब ये बताइएगा कि क्या भगवान राम को कोई नागपाश बाण बांध सकता था क्या? हाँ या नहीं? भगवान राम तो स्वयं साक्षात विष्णु हैं। भगवान विष्णु किस पर सोते हैं? शेषनाग की सैया पर सोते हैं। जो शेषनाग की सैया पर सोता हो, क्या उसको एक छोटा सा नाग बांध सकता है क्या?
लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? स्वयं शेषनाग हैं लक्ष्मण जी। क्या लक्ष्मण जी को कोई सांप बांध सकता था? नहीं बांध सकता था। लेकिन यहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण जी नागपाश से इसलिए बने कि पहले तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, भगवान को मर्यादा में रहना पसंद है। नागपाश जो बाण है उसको तपस्या करके ही प्राप्त किया जा सकता था, इसीलिए भगवान उस बाण की मर्यादा को रखने के लिए उस बाण से बंध गए। और दूसरा, भगवान लीला करना चाहते थे। तो क्या हुआ कि जब वो नागपाश से बंध गए तो पता चला अब कैसे इनको खोला जाए। तब नारद जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को भेज दिया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पक्षीराज गरुड़ जी जब नाग को काटते हैं, नाग के शत्रु कौन है? गरुड़। पक्षीराज गरुड़ जी जब नाग को काट देते हैं तब उनके मन में अहंकार आ जाता है कि पूरे संसार को जो चलाने वाले राम भगवान हैं उनको हम बचा रहे हैं, इसका मतलब हम ज्यादा शक्तिशाली हैं। अब मन में विचार कर रहे हैं कि अब भगवान के वाहन बने या ना बने, क्योंकि ज्यादा शक्तिशाली तो हम ही हैं। मन में ये मोह उत्पन्न हो गया। अब इस मोह को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुम भैया जाओ, भोले बाबा तुमको सुधारेंगे। भोले बाबा कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, नीलगिरी पर्वत पे जाओ, वहां पर काग भुसुंडी है, वही तुमको समझाएंगे। अब देखिए, काग भुसुंडी जी से जब वो कथा सुनने जाते हैं ना, तो काग भुसुंडी जी भी यही बता रहे हैं कि एक बार हम भी भगवान की माया में ग्रसित हो गए थे। काग भुसुंडी जी कहते हैं कि जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब तब भगवान को देखने के लिए मैं अयोध्या जी में जाता हूं और भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं देखता हूं। और लीलाएं बताते हुए कहते हैं कि भगवान इतने सुंदर हैं, श्यामला वर्ण का शरीर है, घुंघराले घुंघराले बाल है प्रभु के, कमल के समान नेत्र हैं प्रभु के, और अयोध्या जी में दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। और वर्णन करते हुए कहते हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की बेचनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी।
बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। अब आप लोग भी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मधुर मुस्कानियाँ पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कानियाँ पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। और तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। कितने लोग जगे हुए हैं, कितने लोगों की नींद बिल्कुल खुली हुई है। पेट पूजा सब लोग की है ना, भोजन प्रसादी सबका हुआ है, बल सबके अंदर है। तो हाथ उठा के मीठी मीठी करताल के साथ, तेरी मंद मंद, तेरी मंद मंद, तेरी मंद मंद, बलिहार बलिहार। देखिए भगवान ऐसे में प्रसन्न नहीं होंगे तो कैसे होंगे। आप सबके स्वप्न में आज भगवान का सुंदर छवि ना आई तो कहिएगा। चलिए मीठी मीठी करताल के साथ। हो तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। पीछे आवाज आ रही है हमारी आप सबके पास? पीछे हाथ उठा के बताएंगे। यहाँ तो आ ही रही होगी पीछे। तो आप लोग भी अपना स्वर हमारे साथ मिला के बताइएगा, क्योंकि हमें पता है कि सामने की माताएं बने बड़ी टैलेंटेड हैं, पीछे भी पता होना चाहिए हमको। हो तेरी मंद मंद, तेरी मंद मंद, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। हो तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बलिहार राघव जी, 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 बलिहार राघव जी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो। आप सभी को हम बताएं कि जब आप लोग हाथ उठा के जयकारा लगाते हैं तो यहाँ से देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता है कि हाथ उठवा के ही रखें। बोलिए प्रभु श्री सीता रामचंद्र भगवान की। जय हो। ये जो दोनों हाथ है ना, ये भगवान के लिए ही उठने चाहिए। और हम तो कहते हैं कि दिन में 1000 बार उठे, लेकिन भगवान के लिए उठे। इन दोनों हाथों का कार्य ही है भगवान की सेवा करना। इन दोनों हाथों का कार्य ही है भगवान के लिए उठा देना। तो यहां पर भी किसकी चर्चा हो रही थी?
कागभुसुंडी जी की हो रही थी। कागभुसुंडी जी कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि हम भगवान की सुंदर सुंदर लीला देख रहे थे और मन में ऐसा संदेह आ गया कि ये भगवान है तो बालकों की तरह, मनुष्यों की तरह लीला क्यों कर रहे हैं। जैसे ही मन में ये संशय आया, भगवान ने क्या किया कि उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाने लगे कि कागभुसुंडी उड़ना प्रारंभ कर दिए। जहां जहां कागभुसुंडी जा रहे हैं, भगवान का हाथ उनके पीछे पीछे जा रहा है। और एक समय ऐसा आया कि कागभुसुंडी जी को पकड़ के हंसते हंसते उदर के अंदर ले लेते हैं, पेट के अंदर ले लेते हैं। अब जैसे ही कागभुसुंडी जी भगवान के पेट में जाते हैं तो देखते हैं कई कई ब्रह्मांड भगवान के पेट में है। कई कई पर्वत, पठार, मैदान, तालाब सब भगवान के पेट में है। और बाहरी देखा जाए तो 5 मिनट के लिए कागभुसुंडी जी गए थे, लेकिन जब कागभुसुंडी जी भगवान के उदर में जाते हैं तो कई कई कल्प रहते हैं। पता है, एक कल्प ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। एक कल्प में कितने दिन होते हैं? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। तो ऐसे करके पता नहीं कितने 100 कल्प रहकर आए भगवान के पेट में। और जब बहुत थक गए तब भगवान से निवेदन करते हैं कि नाथ, अब हम कभी शंका नहीं करेंगे, हमको बख्श दीजिए और अपने पेट से बाहर निकाल लीजिए। भगवान राम हंसते हंसते उनको पेट से बाहर निकाल लेते हैं। और कागभुसुंडी जी भगवान से कहते हैं कि नाथ, आप मुझे कुछ भी आशीर्वाद देना चाहते हैं तो बस इतना दीजिए कि अब आपकी माया हमको कभी ना घेरे। आपको पता है, ये जो पूरी सृष्टि चल रही है, जिस माया के बल पर चल रही है, वो माया भगवान के एक भाव, एक भृगुटी के इशारे पर काम करती है। भगवान ऐसे भृगुटी हिला दे, माया ऐसे पलट जाए। ये है भगवान। इसीलिए भगवान को मायापति कहा जाता है। वो माया के भी पति हैं। और कहते हैं कि अगर इस संसार की माया से आपको बचना है तो इसका सबसे सुंदर उपाय है क्या? माया से बचने के लिए मायापति के शरण में चले जाओ और भगवान से कहो कि भगवान, हम आपकी माया बर्दाश्त नहीं कर सकते नाथ, आप अपनी माया हमसे थोड़ा दूर ही रखिएगा। तो भगवान, देखिए, भगवान कहते हैं कि जो जीव सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आता है उसको जिम राखाई बालक महतारी। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगा के रखती है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त को रखते हैं। लेकिन गलती किसमें है? हम नहीं जा रहे हैं उनके पास। वो तो हाथ फैलाए बैठे हैं कि आओ, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं नाथ, अभी हम संसार को देखेंगे, उसके बाद आएंगे। कहते हैं ना लोग कि 60 वर्ष के हो जाएंगे या 70 वर्ष के हो जाएंगे तब हम भगवान का नाम लेंगे। जब मुंह में दांत ही नहीं रहेगा तो क्या ही भगवान का नाम लेंगे आप? पैर काम नहीं कर रहा, हाथ काम नहीं कर रहा, अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ जब एक जीव होता है तो उसे अपना रोग दिखाई देता है, ना कि भगवान दिखाई देते हैं। तो भगवान को अगर याद करना है तो ऐसे जब बालक हो तभी से याद करने लगिए। करत करत अभ्यास दे जड़मति होती सुजान। धीरे धीरे अभ्यास करते जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि इतने परिपक्व हो जाएंगे कि निरंतर भगवान का नाम आपका चलता रहेगा मन में। और हम आपको अपना उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जब तक भगवान से हमने दूरी बनाकर रखा तब तक हम भी कागभुसुंडी जी की तरह पूरे संसार में इधर उधर करते ही रह गए। ये नौकरी छोड़ो, वो पकड़ो, वो छोड़ो, वो पकड़ो। लेकिन जब भगवान की शरण में आए तो भगवान ने हमें कहाँ बिठा दिया? यहाँ बिठा दिया। तो जब आप नाथ की शरण में जाते हैं ना, प्रभु की शरण में जाते हैं, तो प्रभु हमेशा आपको ऊंचे स्थान में ही बिठाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। यहां पर पक्षीराज गरुड़ जी और
कागभूषुंडी जी की बात हुई, उन्होंने बताया कि जब जब उनके जीवन में मोह आया, अहंकार आया, भगवान ने अपनी माया रचा और उनके जीवन से मोह अहंकार को दूर कर दिया। अब आगे बढ़ते हुए बाबा तुलसीदास जी बताते हैं कि एक बार नारद जी को भी मोह हुआ था। नारद जी का प्रसंग हम आपको आगे बताएंगे। एक बार माता सती जी को भी मोह हुआ था। माता सती जी कौन? भगवान शंकर की धर्म पत्नी, उनको भी मोह हुआ था। उनकी भी कथा हम कल आपको बताएंगे। और कल हम आपको बता दें कि कल भगवान शंकर का विवाह है। और भगवान शंकर का जो विवाह होता है वो कोई ऐसा वैसा विवाह नहीं था। पूरे ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ जैसा विवाह किसी का हुआ ही नहीं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में कोई भूत प्रेत निशाचर लेके आ जाए, गले में सांप लटका कर आ जाए, बिल्कुल शर्तों से एकदम बंधा हुआ हो, आ जाए दूल्हा बनके, तो कैसा लगेगा आपको? आपको लगेगा ना, हे भगवान किस नक्षत्र में हमने शादी तय किया था, लगेगा ना। तो भोलेनाथ का भी ऐसा ही था। माता पार्वती की माता भी ऐसा ही सोच रही थी। तो इनका प्रसंग तो हम कल करेंगे। अब देखिए, कथा जैसे जैसे बढ़ेगी, आनंद वैसे वैसे ही बढ़ेगा। भगवान की कथा में जितना आनंद है उतना किसी की व्यथा में आनंद नहीं है। व्यथा तो मनुष्यों का होता है, कथा तो सिर्फ भगवान की होती है। और जो आनंद प्रभु की कथा में है वो किसी की व्यथा में नहीं है। अब जो तीसरे वक्ता हैं वो हैं याज्ञवल्क्य ऋषि जी। याज्ञवल्क्य ऋषि जी किसको सुना रहे हैं? भरद्वाज मुनि जी को सुना रहे हैं। भरद्वाज मुनि जी कहां निवास करते हैं? प्रयागराज में। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार क्या होता है, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधानी, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि जी हैं जो कि प्रयागराज में बसते हैं। कौन सा प्रयागराज? जहां से हम आए हैं। भरद्वाज मुनि जी प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में आज के भी समय में कल्पवास होता है। कल्पवास कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताएंगे। कथा कितने लोग सुन रहे हैं? श्रोता कितने लोग हैं यहां पर? श्रोता 3 बताया था ना हमने, श्रोता सोता सरोता। श्रोता कितने लोग हैं? वाह 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 वाह। इधर तो कल्पवास वो है जब कुंभ लगा था तो आप में से बहुत सारे लोग कुंभ गए होंगे। तो कुंभ में आपने देखा होगा कि वहां पर बड़े सारे श्रद्धालु लोग तंबू लगा लगा के 1 महीने रहते हैं। उसी को कहते हैं कल्पवास। और ये आज का नियम नहीं है, ये त्रेता युग से चला आ रहा है। तो जब भरद्वाज मुनि जी प्रयागराज में थे तब कल्पवास का समय था। और जैसे ही कल्पवास आता है, कब आता है कल्पवास? माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति ही आवे सब कोई, देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। जब माघ के महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब जाकर लोग श्रद्धालु जाते हैं कल्पवास करने।
और वहां पर सभी देव धनुष सब आते थे। एक बार क्या होता है कि भरद्वाज मुनि जी के आश्रम में कौन आते हैं? याज्ञवल्क्य के ऋषि जी आते हैं। जैसे ही याज्ञवल्क्य के ऋषि जी आते हैं, भरद्वाज मुनि जी बड़े सुंदर तरीके से उनको अपने पास बुलाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। देखिए, जब आपके घर में कोई गुरु आ जाए, संत महात्मा आ जाए, तो आप अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानिए। बिना भगवान की कृपा के आपके घर में ना ही गुरु आ सकते हैं, ना ही संत महात्मा आ सकते हैं। जब भगवान की विशेष कृपा होती है, वो तभी आपके घर आ सकते हैं। और जब वो आपके घर आए तो पूर्णतः उनका आदर सत्कार सेवा किया करिए। तो यहाँ पर भरद्वाज मुनि जी जैसे ही याज्ञवल्क्य के ऋषि जी आते हैं, उनको बिठाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं और बोलते हैं कि नाथ एक संसवर्ण मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होइया काजा, जो न कहूँ बड़ होइया काजा। भरद्वाज मुनि जी कहते हैं कि हे स्वामी, आपसे हम कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। अब यहां से राम कथा प्रारंभ हो रही है और आपको बताएं कि जब राम कथा होती है तो 1 से 2 दिन हम शिव पुराण की कथा सुनते हैं। वही शिव पुराण, जब हम शिव पुराण की कथा करते हैं तो भगवान शंकर की कथाएं करते हैं। वही कथाएं हम राम कथा के 2 से 3 दिन करते हैं। तो अब आप लोग ये बताइएगा कि राम कथा में कितना आनंद है कि आप भगवान राम की भी कथा सुन रहे हैं और शिव पुराण की भी कथा सुन रहे हैं। इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है? तो यहाँ पर भरद्वाज मुनि जी कहते हैं कि नाथ एक संशय है मन में, आपसे पूछूं कि नहीं पूछूं। पूछने में भय भी लग रहा है और संकोच भी लग रहा है। भय इसलिए लग रहा है कि कहीं आप ये ना सोचें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं, और संकोच इस बात का लग रहा है कि कहीं आप ये ना सोचें कि इतने बुजुर्ग हो गए और उनको कुछ आता नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि जी कहते हैं कि जो प्रश्न करना हो आप करिए। भरद्वाज मुनि जी कहते हैं कि नाथ, मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं। वो क्या है? एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा, नारी बिरहु दुख लहे उपारा, भयउ रोषुर रावण मारा, भयउ रोषुर रावण मारा। अब यहाँ पर भरद्वाज मुनि जी ये प्रश्न कर रहे हैं कि स्वामी, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि राम कौन है? देखिए, क्या भरद्वाज मुनि जी को ये नहीं पता है कि राम भगवान कौन है? भरद्वाज मुनि जी तो वो हैं कि जब भगवान राम वनवास के लिए जाते हैं तो भरद्वाज मुनि से मिलते हुए जाते हैं। तो क्या भरद्वाज मुनि जी को ये नहीं पता है कि भगवान राम कौन है? लेकिन ये यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि भगवान राम की कथा ऐसी है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहा ही सुना ही बहुविध सब संता। भगवान राम की कथा तो ऐसी है कि जिस प्रकार से हरि अनंत है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, उसी प्रकार से भगवान की कथा भी अनंत है। हम आपको किसी और भाव से सुना रहे हैं, किसी दिन कोई और आएंगे वो आपको अलग भाव से सुनाएंगे। तो अलग अलग प्रकार से कथा हुई ना। हमारे मन में जो प्रभु का भाव है हम उस भाव से सुनाएंगे। तो इसीलिए भगवान की कथा में भिन्न भिन्न प्रकार के रस हैं। कभी भी कहा गया ना कि तृप्ति नहीं मिलती है प्रभु की कथा से। तो भरद्वाज मुनि जी यही कह रहे हैं
कि भगवान राम कौन है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम तो राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, जिन्हें पूरा संसार जानता है, जिनकी स्त्री खो जाने पर क्रोध में आकर रावण को मार दिए। एक तो वो राम है और दूसरे राम वो है प्रभु सोई राम की अपर को जही जपत त्रिपुरारी। एक राम वो है जिनका नाम निरंतर भगवान शंकर लिया करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि परब्रह्म परमेश्वर जो अजन्मा है, अगोचर है, जो चराचर जगत के स्वामी राम है, वो कौन है? वो राजा दशरथ के पुत्र हैं या फिर जिनका भोले बाबा नाम जपते रहते हैं वो है? अब यहां पर एक बात आती है, दर्शन करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर और भगवान विष्णु में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो भगवान शंकर के ही भक्त हैं, उनके सिवा हम किसी को नहीं मानते हैं, तो हम आपको शिव पुराण की कथा यहाँ पर सुना रहे हैं कि भगवान शंकर ये बात कहते हैं कि जो भगवान विष्णु से प्रेम नहीं करता है वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान विष्णु से प्रेम करिए, और अगर भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान शंकर से प्रेम करिए। ये दोनों आपके सम्मुख एक सिक्का रखा हुआ है। अब आपसे हम कहें इस सिक्के को आप अलग कर दीजिए, तो अलग करने के बाद इसका अस्तित्व क्या बचेगा? ये सिक्का बचेगा क्या अलग करने के बाद? नहीं, क्योंकि सिर्फ ये एक ही सिक्का है। लेकिन उसी प्रकार से ये भगवान शंकर हैं और ये भगवान राम हैं। आप अगर कितना भी प्रयास कर दें कि इनको हम अलग कर दें तो ये कभी संभव नहीं है। भगवान राम की भक्ति पाना चाहते हैं तो भगवान शंकर से प्रेम करिए, और भगवान शंकर की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान राम से प्रेम करिए। और राम नाम के तो रसिया है भोले बाबा। भोलेनाथ तो निरंतर 87 लाख वर्ष तक भगवान राम के नाम पर वो समाधि बना लेते हैं। तो यहां पर इसीलिए पूछा जा रहा है कि वो दशरथ जी के पुत्र हैं या फिर भगवान शंकर जिनका नाम लेते हैं वो है राम। हम राम के बारे में जानना चाहते हैं, बस यहाँ पर सिर्फ राम जी के बारे में पूछा जा रहा है। और कहते हैं जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहाँ हूँ सुकथा नाथ विसारी, जाग बलिक तुम हाहि विदिते रघुपति प्रभुताई, चाहूँ सुनय राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रश्न मानहु अति मूढ़ा, किन्हु प्रश्न मानहु अति मूढ़ा। भरद्वाज मुनि जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मेरी ये अज्ञानता दूर हो जाए नाथ, आप उस प्रकार से कथा कहिए। अब आप बताइए, हम यहाँ पर संस्कृत में कथा करने लगे तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। तो कथा को ऐसे ही कहना चाहिए कि सुनने वाले को बिल्कुल समझ आ जाए। अब हम चाहे जो भी भाषा का प्रयोग करें, कथा को हमेशा ऐसा ही कहना चाहिए कि आपके हृदय में रघुनाथ जी बस जाए। तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मेरा ये मोह रूपी भ्रम दूर हो जाए उस प्रकार से आप मुझे कथा सुनाइए। तब यहाँ पर याज्ञवल्क्य के ऋषि जी कहते हैं कि मैं तुम्हें वही कथा सुनाऊंगा जो भोले बाबा ने माता पार्वती को सुनाया था। देखिए, भोले बाबा माता पार्वती तो जगत के कल्याण के लिए भागवत कथा भी सुने, राम कथा भी सुने। भोले बाबा ने सुनाया, माता पार्वती ने सुना। भागवत कथा भी भोले बाबा ने सुनाया, माता पार्वती ने सुना। तो इस जगत के कल्याण के लिए भोले बाबा ने हमेशा हरि की कथा सुनाया है।
और इस प्रसंग से समझ आना चाहिए कि भगवान शंकर को भगवान हरि कितने प्रिय हैं। शिव पुराण में बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है कि जो भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त है और निरंतर भगवान की सेवा करता रहता है, तो भगवान उसे घर बंगला गाड़ी नहीं देते हैं, भगवान उसको हरि भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं, और इससे बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। जीवन तभी आपका सफल है जब आपके हृदय में भक्ति है, और अगर जीवन में भक्ति नहीं है तो आप समझिए कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु करते ही रह जाएंगे और जीवन में कभी मोक्ष नहीं मिलने वाला। मोक्ष का मतलब कितने लोग समझते हैं? हाथ उठा के बताएंगे मोक्ष का मतलब क्या है। मोक्ष का मतलब क्या ये होता है कि बार बार जन्म मृत्यु करते रहें, यही होता है मतलब ना? नहीं होता, हमें तो यही पता था। मोक्ष का मतलब होता है कि कभी इस धरती में आना ही नहीं है मृत्यु के बाद, और इससे सुंदर बात इस संसार में नहीं हो सकता। और ये तभी संभव हो सकता है जब आप निरंतर भगवान का नाम जपते रहिए, निरंतर भगवान से कहिए सीताराम सीताराम भज प्यारे बोलो राधे श्याम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू राधे श्याम। सीताराम सीताराम भज प्यारे बोलो राधे श्याम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू हाथ उठा के। राधे श्याम। सीताराम बोलो सीताराम भज प्यारे बोलो राधे श्याम। सीताराम बोलो सीतारामा भज प्यारे बोलो राधे श्यामा। सीताराम बोलो सीतारामा भज प्यारे बोलो राधे श्यामा। सीताराम सीताराम भज प्यारे बोलो राधे श्याम। सीताराम बोलो सीताराम भज प्यारे तू राधे श्याम। ये जो भजन है ना, ये भजन मेरे रघुनाथ जी और मेरी जानकी मैया की कृपा से मेरे हाथों से ही भगवान ने लिखवाया है, और इस भजन में मेरा पूरा भाव ही है। मैं जो सोचती हूँ अपने प्रभु के लिए वही इस भजन में है, इसीलिए करताल में पीछे नहीं होना है। इसलिए नहीं कि हमने भजन लिखा है, इसलिए कि प्रभु का नाम है। चलिए मीठी मीठी तालियों के साथ सीताराम सीताराम भज प्यारे बोलो राधे श्याम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू राधे श्याम। अब भाव बड़ा सुंदर है। हमरी नैया के होख भैया, हमरी भैया थाम लो सैया। हमरी नैया के होख भैया, हमरी भैया थाम लो सैया। तुम हो जग के पालनहारे, तुम हो हमरे प्राण प्यारे। तुम हो जग के पालनहारे, तुम हो हमरे प्राण प्यारे। सीताराम सीताराम भज प्यारे बोलो राधे श्याम। अब सीताराम कथा सीताराम विश्राम होने पर आ रही है, नींद तोड़ना है और भगवान का नाम लेते हुए प्रसन्न चित्त से यहाँ जाना है, और कल पूरे जोश के साथ आना है, क्योंकि भोलेनाथ का विवाह करना है हमें कल। और भोलेनाथ का विवाह इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। जब तक आपके अंदर जोश नहीं होगा, भोलेनाथ का विवाह थोड़ा मंद होगा।
चलिए पीछे से भी करताल बजाते हुए और हमारे साथ गाते हुए मीठी मीठी करताल के साथ करताल। सीताराम सीताराम भज प्यारे बोलो राधे श्याम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू राधे श्याम। सीताराम बोलो सीताराम भज प्यारे बोलो 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 राधे श्याम। आपको हम अभी बता दें, जैसे जैसे हमारी कथा बढ़ती जाएगी ना, हमारे आचार्य जी के अंदर अलग ही आनंद आता है। तो आश्चर्यचकित नहीं होना है कि इनको क्या हो गया, ये भगवान के भजन में इतना नाचते हैं, इसलिए आश्चर्यचकित नहीं होना कि आचार्य जी को क्या हो गया। और आचार्य जी जिस प्रकार से आपको हम आज ही बता दें ये बात, कल परसों नरसों हमें ये बताना नहीं पड़ेगा कि भगवान की कथा में जो ताली बजाता है, कथा में इतनी ताकत होती है कि अगर आप प्रभु के भजन में ताली बजाते हैं तो आपके हाथों की रेखाएं भी चेंज बदल जाती हैं, आपकी जो रेखाएं हैं ना वो भी बदल जाती हैं। और अगर आप प्रभु के कथा में नृत्य करते हैं ना तो भगवान आपको 84 लाख योनियों तक किसी के सामने नाचने नहीं देते। नाचने मतलब हमारा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, कितनी बार ये कहना पड़ेगा, हो ही नहीं रहा। तो प्रभु आपको किसी और के सामने नाचने नहीं देते हैं अगर आप भगवान की कथा में नृत्य करते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, हमारी कोई इतनी हैसियत नहीं कि हम बोले, ये हमारे पूज्य श्री संत महात्माओं का वचन है कि अगर आप भगवान की कथा में करताल बजाते हैं, भगवान की कथा में अगर आप झूम कर नाचते हैं, तो कहा गया है कि भगवान स्वयं आकर उसके गोल गोल घूम कर नाचते हैं। इतना बल है इसमें। कहते हैं कि जब एक जीव बैठकर करताल बजा रहा है तो भगवान सिर्फ आकर सुनते हैं, लेकिन जब एक जीव मग्न होकर खड़ा होकर करताल बजाते हुए भजन करता है तो भगवान भी उसके साथ झूमने लगते हैं। तो 84 लाख योनियों में घूमने से बचने के लिए क्या करना है अपने को? भगवान के लिए झूमना है। तो सभी लोग हाथ उठाएंगे और यहां तक सबकी आवाज आनी चाहिए। सीताराम सीताराम भज प्यारे बोलो राधे श्याम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू राधे श्याम। सीताराम बोलो सीताराम भज प्यारे बोलो 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम भज प्यारे बोलो राधे श्याम। 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 भज प्यारे
महादेव की जय हो, श्री हनुमान जी स्वामी महाराज की जय हो। आप सभी से निवेदन है कि कल भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह होगा, तो आप सभी बिल्कुल समय से आ जाएंगे। हमने जैसा कि पहले ही कहा था कि ये हमारा परम सौभाग्य है जो रघुनाथ जी हमें यहाँ पर अपनी कथा गाने के लिए बुलाए, और आज बहुत ही शुभ घड़ी है हम सब के लिए कि हम सभी के समक्ष परम पूज्य श्री आचार्य कन्हैया जी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक हैं, वो हम सबके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत आभार है, कोटि कोटि वंदन है। आरती के लिए सभी श्रद्धालुओं से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जावे, और जिन लोगों ने भी आरती की थाल लेकर के आए हैं वे आरती लेकर के खड़े हो जाए। श्री रामचंद्र जी एवं श्री रामायण जी की हम सभी मिलकर के आरती करने जा रहे हैं। सभी भक्तजन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आरती के बाद जब कथा आज के लिए समापन होंगे तो बाहर में स्टॉल लगा हुआ है, सभी प्रसाद लेकर ही अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। बाहर में स्टॉल लगा हुआ है। श्री राधे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। आप लोगों के नगर में श्री राम कथा होने जा रही है और आज कथा का प्रथम दिन है, तो हम सभी चाहते हैं कि श्री राम जी इस कथा में पधारे, हम सभी के मन में बस जाए। तो आपकी ही श्रद्धा बताएगी कि ये राम जी आए हैं कि नहीं आए। तो सभी मस्ती में झूमते हुए ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, और मेरी झोपड़ी के बाहर जाग जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाहर जाग जाएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे।
जाग जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। और जब राम जी आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। 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 दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। और मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर धुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर जग जाएंगे राम आएंगे। और सभी को दोनों हाथ ऊंचे करना है क्या? सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। एक मिनट भैया, आप सभी को आनंद भी करना है भैया, आप सभी को आनंद भी करना है, मस्ती में झूमना भी है, पर आप लोगों के उत्साह दिख नहीं रहा है। जरा दोनों हाथ उठा पीछे तक, सभी के हाथ, और सभी को मेरे साथ गाना है क्या? सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। गाय सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ओ प्रभु दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। बोलो सभी राम सिया राम जय जय राम। और जहाँ पर कृपा राम की होई, ओ ता पर कृपा करही सब कोई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय जय हो। अरे इसमें लाइट, हेलो सुनिए, आप सबको मौका दिया जाएगा लास्ट के दिन। ऐसे आप लोग चढ़िएगा तो स्टेज में प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोग वहीं से सबको ही प्रणाम कर लीजिए। आरती जाएगी, आपको जो देना है आरती में दे दीजिएगा, देवी जी को दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ सबको ही आने के लिए कष्ट ना करें, यहाँ आइएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, कथा में सब चीज़ में दिक्कत हो जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग नीचे रहें, आरती घुमाई जाएगी, जिसको जो देना है आरती में दे देगा, वो हम लोग देवी जी को दे देंगे। यहाँ मत चढ़ाइए आप लोग। सीताराम।
नीचे जाइए, बंद कीजिए सबको। हेलो श्री राम। अभी बागमारा के लोकप्रिय विधायक श्री शत्रुघ्न महतो जी और बनारस से आए आचार्य कन्हैया जी, आप दोनों मंच पे आइए। बागमारा के विधायक जी से आग्रह होंगे कि प्रतिष्ठित कथावाचक श्री कन्हैया जी को वस्त्र देकर ससम्मान चिटाई धाम के पावन भूमि से आप स्वागत और अभिनंदन करेंगे। सभी माता बहनों से आग्रह है कि आप लोग नीचे जाइए, जल्दी से नीचे जाइए। आरती के पश्चात ही आप स्टेज पे आएं और एक एक करके आएंगे, आरती के पश्चात आएंगे। अभी 15 जून तक है, 15 जून तक है। आप लोग आराम से सभी लोग मिलिएगा। 15 जून तक आप लोग प्रतिदिन आइए 6 बजे। माननीय विधायक जी, बनारस के प्रतिष्ठित कथावाचक श्री कन्हैया जी से आग्रह है कि आप मंच पे आएं। आरती यदि धाम जल गई है तो आरती को सजा लिया जाए और पहले आरती कर लिया जाए, उसके बाद पश्चात में दूसरे कार्य किए जाएंगे। आइए हम सभी मिलकर के आरती करें। कोई भी महिलाएं अभी स्टेज पे ना चढ़ें। आपके ही श्रीमान्य विधायक जी शत्रुघ्न माथुर जी की आए हैं। हम चाहते हैं कि वे सम्मान करें। हेलो, जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं। श्री आचार्य कन्हैया जी से आग्रह है कि आप 2 मिनट चिटाई धाम के सभी श्रद्धालुओं को संबोधित करें। बोली सियावर रामचंद्र की जय हो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। हम सबों का बहुत सौभाग्य है कि इस कलिकाल में राम कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और वो भी पावन पुरुषोत्तम मास में। इस मास की बड़ी महिमा शास्त्रों ने गाई है। अभी आप आदरणीय कथावाचिका जी से कथा श्रवण कर रहे थे। क्योंकि आरती का समय है इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेना है, लेकिन इतना अवश्य जानिए, कथा ही हमारे जीवन की व्यथा मिटा सकती है। हम चाहे जितना साधन अपने जीवन में अपनाएं, अंत में सब साधन छूट जाता है। ये कथा ही हमें भगवान से मिला सकती है, क्योंकि कथा 2 अक्षरों से बनी है, क और था। क शब्द का अर्थ जो शास्त्रकार होते हैं, व्याकरण के आचार्य होते हैं, वो कहते हैं क शब्द का क्या अर्थ है, क जो अक्षर है उसका क्या अर्थ है। तो क माने कम, कम माने ब्रह्म, और था माने थाप्यति स्थाप्यति, अर्थात कम ब्रह्म हृदय थाप्यति स्थाप्यति इति कथा। जो भगवान को हमारे हृदय में सहजता से स्थापित करा दे, भगवान का दर्शन करा दे, उसे कथा कहते हैं। तो आप सभी बड़ी प्रेम से आइए, समर्पित भाव से, शांत चित्त, दत्त चित्त, समाहित चित्त होकर के ऐसी पावन वृंदावन की धारा से आई कथावाचिका के मुखारविंद से कथा रस का रसास्वादन करें, लाभ लें। राधे राधे। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। सब एक बार जोर से दोनों मुट्ठी बांध कर जयकार लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज श्री श्री चिटाई धाम में भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के इस पावन धरा पर चित्रकूट से चल के आई सुश्री गिरिशा शुक्ला जी महाराज और हमारे बीच उपस्थित सुप्रसिद्ध कथावाचक के रूप में श्री कन्हैया जी महाराज जी, साथ ही साथ तमाम हमारे भजन मंडली के तमाम सदस्यगण, उपस्थित
हमारे बागमारा क्षेत्र के कोने कोने से आए तमाम श्रोतागण, धर्म प्रेमी सज्जनों, सभी साथियों, सभी को मैं इस राम कथा के शुभ अवसर पर अपनी ओर से हरिभक्त धन्यवाद देते हैं। आज श्री राम कथा का शुभारंभ हो चुकी है। ये कथा 7 दिन चलने वाली है। मैं सभी से आग्रह करूंगा, श्री गिरिशा शुक्ला जी के मुखारबिंद से अमृत वर्षा सुनकर, कथा सुनकर आप सभी लोग प्रतिदिन इस राम मंदिर जिठाई धाम पर आप उपस्थित होंगे और आज से लेकर 7 दिनों तक कथा का आनंद लेंगे और अमृत वर्षा के रूप में आप हमारे दीदी आपके बीच में अमृत वर्षा के रूप में आपको आशीर्वाद देने का काम करेंगे। सभी से आग्रह होगा, कल से, चूंकि आज प्रथम दिवस था, चूंकि काफ़ी व्यवस्थाएं थी बनानी पड़ी थी, कथा स्टार्ट करने में काफ़ी लेट हो चुकी थी। कल से 6 बजे से कथा प्रारंभ होगी और करीब 8:30 बजे तक कथा का समाप्ति होगी। सभी से आग्रह होगा, समय से पूर्व सभी श्रद्धालु, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों समय से आकर के और हमारे दीदी के मुखारबिंद से कथा सुनेंगे और अपने कृतार्थ होंगे। और कथा के बाद प्रसाद का भी व्यवस्था की गई है। सभी से आग्रह होगा, कथा समाप्ति के बाद बाहर में स्टॉल लगा दिया जाएगा, सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत हरिओम। ओम हरि ओम मा इदगं हवेः व्रजननं मे असुदसवीरगं सर्वगणगं स्वस्ति आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्न भयसने अग्नेः व्रजं बहुलं मे करोत्वन्नं ऋतु अस्मा शुद्धता। आरती उतारो प्यारे तुमको मनाऊं, हे रघुवर तेरी आरती उतारो, हे रघुवर तेरी आरती उतारो, हे रघुवर तेरी आरती उतारो, हे रघुवर तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे तुमको मनाऊं, आरती उतारो प्यारे तुमको मनाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन रजत जोड़ी, कनक सिंहासन रजत जोड़ी, कनक सिंहासन रजत जोड़ी, कनक सिंहासन रजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा मैं निहारूं, युगल छवि को सदा मैं निहारूं, तेरा रघुवर तेरी आरती उतारो, तेरा रघुवर तेरी आरती उतारो।
सुत अंजनी चरण विराजत हे सुत अंजनी उन चरणों को सदा में पधारूं उन चरणों को सदा में पधारो हे रघुवर तेरी आरती उतारो हे रघुवर तेरी आरती उतारो आरती हनुमत के मन भाए 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 राम कथा नित शिव जी गाए ओ राम कथा नित शिव जी गाए राम कथा को हृदय में बसाओ राम कथा को हृदय में बसाओ हे रघुवर तेरी आरती गाओ 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 चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी ओ जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश नवाओ हे रघुवर तेरी आरती गाओ हे रघुवर तेरी आरती गाओ हे रघुवर तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि मन्दारमाला पुरतालकाय कपालमाला सितशेखराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत